कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। ये एक ऐसी प्यार और बेवफाई की कहानी है जो बिल्कुल रियलिटी में आपके सामने है आज बताऊं। और ये एक सच्ची कहानी है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। अब यहाँ पर आपने देखिए, ये मामला है एक यूपी के प्रयागराज का, यानी कि जैसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे। अब यहाँ पर आपने एक मूवी देखी होगी, पीछे आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन जी की आई थी सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने पूरी मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया और उसको आईएएस बनवाया, जबकि अमिताभ बच्चन खुद पढ़े लिखे नहीं थे। हूबहू उसी के बिल्कुल रियलिटी हो गई है, बिल्कुल रियल में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी जगह पे आप ये मान लीजिए आलोक मौर्य का नाम रख लीजिए, और जो अमिताभ बच्चन ने जिसको पढ़ाया था आप वहाँ पर एक किरदार रख लीजिए ज्योति मौर्य। यानी यहाँ पर जो कहानी है वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की है। तो आलोक मौर्य एक डी ग्रेड कर्मचारी है यूपी के पंचायती राज विभाग में, जिसका सिलेक्शन हुआ 2009 में। जब शादी हुई थी जो 2010 में, उस टाइम देखिए ज्योति मौर्य पढ़ी लिखी तो थी, उनकी पढ़ने की आगे इच्छा भी थी, लेकिन किसी पद पर उस टाइम कार्यरत नहीं थी। ये इच्छा उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य के सामने रखी कि भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे पढ़ाइए। तो ठीक है, आलोक मौर्य को ये बात ठीक लगी, और वो भी देखिए पढ़ा लिखा इंसान था, तो उसने अपनी बीवी को पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करी। उससे जैसे भी जो भी हो सकता था उसने किया। अपनी बीवी को तैयारी के लिए यानी कि ज्योति मौर्य को इलाहाबाद भेजा, अच्छी कोचिंग सेंटर में कोचिंग कराई, और पूरी मेहनत से यानी पैसे से और अपने शरीर से जितना हो सकता था आलोक मौर्य ने अपनी बीवी के लिए किया। उस टाइम तक सब कुछ ठीक था, शादी अच्छी चल रही थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 2015 में जुड़वा बेटी हुई दोनों को, बहुत परिवार में खुशी थी। क्यों? क्योंकि भाई इधर उसी दिन ज्योति मौर्य का रिजल्ट भी आ गया, तो ज्योति मौर्य का सिलेक्शन पीसीएस के पद पर हो गया। अब यहाँ से सारी कहानी में ट्विस्ट आता है, यानी कहानी सारी यहाँ से बदलती है। अब ज्योति मौर्य पूरी तरीके से यहाँ पर आके बदल चुकी थी। ज्योति मौर्य ने एक तरह से अपने पति को यहाँ धोखा देना शुरू कर दिया, जबकि परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि इससे पहले जो आलोक मौर्य हैं, उनके पिताजी, उन्होंने जो है एक अच्छा खासा मकान भी खरीदा था रिटायरमेंट के बाद। जो पैसा मिला उनको, तो उन्होंने ज्योति मौर्य के लिए ही खरीदा था। लेकिन यहाँ ज्योति मौर्य अब चूंकि एक अफसर बन चुकी थी और उनका पति एक जो है डी ग्रेड कर्मचारी था, तो उनको शायद ये चीज़ अब अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए उन्होंने क्या करा, इस दरमियान अपने एक वो कहते हैं पति पत्नी और वो कहीं ना कहीं बीच में आ गया। तो ये केवल ज्योति मौर्य की वजह से। ज्योति मौर्य का देखिए प्रेम प्रसंग एक मनीष दुबे नाम के दूसरे शख्स के साथ चलने लगा, यानी कि मनीष दुबे एक कमांडेंट के पद पर तैनात था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पद की एक तरह से देखा जाए तो गरिमा वाली बात आ गई। यहाँ ज्योति मौर्य एक पीसीएस के पद पर हैं, दूसरा कमांडेंट भी एक अच्छे पद पर है, कमांडेंट का बहुत बड़ा पद होता है। तो दोनों ने अपने पद की कोई भी गरिमा नहीं रखी और इन दोनों का एक तरह से प्रेम प्रसंग चलने लगा। इसी दरमियान देखिए जो आलोक मौर्य यानी कि जो पति हैं ज्योति मौर्य के, उनको शक हुआ, तो उन्होंने एक दिन व्हाट्सएप चैट जो है चेक की। तो व्हाट्सएप चैट पर देखिए जो चैट थी ज्योति मौर्य की और मनीष दुबे की, वो बहुत ही अशोभनीय थी, आप इसे कह सकते हैं, उसको हम पब्लिकली नहीं बोल सकते। इस पर आलोक मौर्य ने काफ़ी विरोध किया। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद तो फिर मामला और ही ज़्यादा बिगड़ता चला गया। इस दरमियान थोड़ा सा उससे पहले आलोक मौर्य ने कई बार इनको रंगे हाथों भी पकड़ा, यानी कि मनीष दुबे और अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को। देखिए यहाँ तक तो अभी भी आलोक की पत्नी ही है ज्योति मौर्य, जो अब पीसीएस के पद पर तैनात हैं। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद, समझाने के बुझाने के बाद भी कोई बात जब नहीं बनी, तो फिर उसके बाद आलोक मौर्य ने इसकी जो है कंप्लेंट की और अब जांच भी हो रही है। और ये बात अब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन इससे पहले जो है ज्योति मौर्य ने अपना असली रूप भी दिखाना शुरू कर दिया था। उससे पहले वो देखिए दहेज का मामला भी आलोक पर दर्ज करा चुकी हैं, जान से मारने की धमकी भी दे चुकी हैं। तो ये चीज़ देखिए वो अपने पद का एक तरह से दुरुपयोग कर रही हैं, जबकि यहाँ सरासर गलती जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है ज्योति मौर्य की। देखिए पति ने अपनी पूरी जान लगा दी उनको पढ़ाने लिखाने
और इस पद पर पहुंचाने के, लेकिन फिर भी ज्योति मौर्य ने उनको धोखा दिया, और वो भी किसी गैर मर्द के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब जो भी है सरकारी कर्मचारी हैं ज्योति मौर्य, और सरकार अपने हिसाब से इस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हो सकता है करे, नहीं करे वो बात की बात है। अब लेकिन ये क्या है, ये मामला अब कोर्ट कचहरी तक जाएगा, लेकिन यहाँ ज्योति मौर्य की वजह से अब जो स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई पर कहीं न कहीं इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ज्योति मौर्य एक बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, और वो जब ऐसा कर सकती हैं तो देखिए और जो इंसान है उसकी सोच में कहीं न कहीं फ़र्क आएगा। तो वो फ़र्क देखिए किसकी वजह से आया, केवल और केवल ज्योति मौर्य की सोच की वजह से। जो इसी सोच की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।